तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ कुछ होम रेमेडीज। अगर आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो रहा है तो आप ये रेमेडीज अपने बेबी को दे सकते हैं। सो आज की जो सबसे पहली रेमेडी है वो है ये अदरक और शहद। अदरक और शहद के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ये तो आप सभी जानते हैं, बड़े हो छोटे सभी के लिए फ़ायदेमंद है। सो आप बेबी को कैसे दे सकते हैं, आप अदरक ले लीजिए और उसे छील लीजिए, उसे कद्दूकस करके और एक चम्मच में उसका जूस निकाल लीजिए जो आपने अदरक का कद्दूकस किया था, और फिर उसी जूस में आप एक चम्मच शहद मिला लीजिए। वैसे दोनों की क्वांटिटी जो है वो 50-50 होनी चाहिए, पर बच्चे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ा सा शहद एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। कुछ तो बेबी के पेट में जाए, कुछ उसको फ़ायदा करे। सेकंड होम रेमेडी है स्टीम। स्टीम के आप जानती हैं सभी अब कि कितने बेनिफिट्स हैं, बट बच्चे को देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना स्टीमर कहीं भी ऊपर की साइड रख सकते हैं, कोई भी रूम वगैरह में। और जब आप चला लीजिए, जब आप कभी भी खेल रहा हो तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जाएगी स्टीम, कुछ ना कुछ तो काम करेगी। ना कुछ मिलने से यार कुछ तो मिलना अच्छा है, तब दूर रख के स्टीमर को इस तरह से भी अपने बेबी को दे सकते हैं। सो आज की थर्ड रेमेडी है ऑलमंड। बादाम तो आपको सर्दियों में बच्चों को 1 या 2 रोज़ देनी चाहिए। अगर आपका बेबी अब बीमार है तो उससे तो आप ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। आप एक भी बादाम को कद्दूकस कर लीजिए और किसी भी में मिला के दे सकते हैं, लाइक दूध में मिला के दे सकते हैं, या फिर आप कुछ नमकीन बना रहे हैं उसमें भी मिला सकते हैं, या फिर आप उसके लिए खीर बना रहे हैं तो उसमें मिला दीजिए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स उसे रोज़ नहीं दे रहे हैं, वैसे ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी होना चाहिए। मैं अपने बेबी को उसके सैरेलैक में मिला के देती हूँ, तो आप चाहें तो सैरेलैक में मिला सकते हैं या फिर अलग से इस तरह से एक बादाम बेबी को रोज दे सकते हैं। फोर्थ रेमेडी है कि आप उसे वार्म वाटर दे सकते हैं। हाँ, आई नो वार्म वाटर इजीली नहीं पिएगा, बट आप थोड़ा सा सुबह सुबह दे सकते हैं, गुनगुना सा पानी करके उसे पिलाने की कोशिश कर सकते हैं। आप उसे एक घूंट ही पिलाइए, पर उसे थोड़ा सा पिलाइए। एक तो बच्चे को आराम भी मिलेगा, अच्छा भी लगेगा, साथ ही साथ बॉडी के लिए कितने बेनिफिट्स हैं इसके। हम बड़े भी पीते हैं तो बच्चे को भी आप थोड़ा सा पिला सकते हैं। तो इस तरह से आप वार्म वाटर भी उसे जरा सा जरूर दें। नेक्स्ट रेमेडी है ये विक्स। ये पिंक वाली जो विक्स आती है वो स्पेशली बच्चों के लिए आती है, तो आपको वही विक्स यूज़ करनी है, कोई और यूज़ नहीं करनी है। तो अगर आपके बेबी को कोल्ड कफ है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ना उसके सीने पे हल्का सा माथे पे लगा लीजिए, या फिर उसे आप पैरों में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे को अच्छे से गर्माई मिलेगी, तो मतलब अच्छा भी लगेगा उसे और अच्छी से नींद भी आएगी। रात में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है, तो आप इस तरह से विक्स लगा के बेबी को सुलाइए, वो अच्छे से सोएगा। नेक्स्ट रेमेडी है कि आप अगर मिल्क दे रहे हैं बच्चे को तो आप अदरक और तुलसी के पत्ते उसमें डाल लीजिए और उसे अच्छे से खदका लीजिए, अच्छे से बॉयल कर लीजिए, तब बच्चे को मिल्क दीजिए। उससे भी उसको बहुत आराम मिलेगा। तुलसी के पत्ते और फिर यार अदरक दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। या फिर आप हल्दी वाला भी दूध दे सकते हैं। हल्दी वाला दूध तो हमारा कितना चलता आ रहा है, हर कोई पीता है, बड़े भी पीते हैं। तो आप बच्चे के में भी हल्की सी चुटकी भर सी हल्दी डाल लीजिए उसके दूध में और तब उसे दीजिए, तो उसे कोल्ड एंड कफ में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो यही थी आज की कुछ रेमेडीज। आपको जो भी अपने बच्चे के लिए सुटेबल लगी हो आप वो आप बेबी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। एंड यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।